हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हुआ है और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये हाइपर टॉपिक के रूप में इसको देखा जा सकता है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनने की ज्यादा संभावना है। जैसा कि आपका ड्यू एलएलबी का लॉ एंट्रेंस की बात किया जाए तो उसमें ड्यू एलएलबी का देखा जाता है तो कभी कभी साल ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स का काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे हर साल लगभग स्पोर्ट्स से क्वेश्चन रहता है, लेकिन किसी साल ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको मानकर क्वेश्चन उसको ज्यादा डालता है। और सीवीटी की बात करें, अगर पीजी की बात करें, सीवीटी पीजी का, तो उसमें भी आपको यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये हाई लेवल का टॉपिक है और ये स्पोर्ट्स का वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आपको ये देखा जा सकता है। तो इसके आज हम लोग पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जहां से एग्जाम में आने की संभावना है, सारे को हम लोग एमसीक्यू बेसिस पर सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, तो आपको क्या करना है, ट्राई भी करना है कि आपने जो पढ़ा वो क्या सही है। ठीक है, एमसीक्यू में मैं पढ़ाऊंगा पूरा और पूरा का पूरा धीरे धीरे करके जितना भी है टोटल आपको जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा कवर करा दूंगा। चलिए, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड। ठीक है, फर्स्ट एडिशन की बात किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा या फिर इंडिया। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अब देखो, फर्स्ट एडिशन भी पूछ सकता है क्योंकि अब न्यूज में जो रहेगा वो न्यूज से रिलेटेड हर एक चीज को पूछा जाता है, तो इस साल इसका पूछने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हुआ। ठीक है, पहली बार जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था कनाडा में, और कनाडा में कहां पर हुआ था, तो एक जगह है कनाडा में, उसका नाम है हैमिल्टन। ठीक है, कनाडा में हैमिल्टन में हुआ था। कब हुआ था, तो 1930 की यह बात है, 1930 में हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहले जो था वो कॉमनवेल्थ गेम्स इसका नाम नहीं था, पहले कुछ और नाम था। तो इसका जो पहले नाम था वो था ब्रिटिश इंपायर गेम, ब्रिटिश इंपायर गेम्स। पहले इसका नाम था ब्रिटिश इंपायर गेम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिसेंटली द कॉमनवेल्थ गेम्स हैव कंक्लूडेड, व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस गेम। ठीक है, मोटो पूछ रहा है। स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग, स्पोर्ट्स इज एवरीथिंग, बी हैबिचुअल माइंड्स विद स्पोर्ट्स, और ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट विथ अस। तो बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। ठीक है, तो ये साल जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, तो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो ये एडिशन था वो 22 था। ठीक है, 22 एडिशन था। इसके बाद एक चीज और भी आपको जानना चाहिए, एक कब हुआ था, तो ये 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और ये 8 अगस्त तक चला था, 8 अगस्त तक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें कुल भारत के तरफ से 322 मेंबर गए थे जिसमें ऑफिशियल इंक्लूडेड थे। ठीक है, 322 मेंबर थे। इसमें जो ऑफिशियल जो थे स्पोर्ट्स पर्सन प्लस ऑफिशियल, ये सब इसमें जुड़े हुए थे। ठीक है, तो टोटल 322 मेंबर इसमें भाग मतलब वहां पे गए थे। कहां पे, बर्मिंघम में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहां पर हुआ था, तो बर्मिंघम में, बर्मिंघम के इंग्लैंड में, बर्मिंघम में हुआ था। और कहां पर हुआ था, इंग्लैंड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉमनवेल्थ गेम्स हैव बीन होस्टेड बाय इंग्लैंड सो फार, 3, 2, 5 और 1। तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स इस साल इंग्लैंड में हुआ है और इंग्लैंड में कहां पर, बर्मिंघम में। तो ये मिलाकर टोटल इंग्लैंड के टोटल 3 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करा चुका है अभी तक। कब कब कराया है, तो सबसे पहले हुआ था 1934 में, और 1934 में ये हुआ था लंदन में। ठीक है, उसके बाद हुआ था 2002, काफी दिनों बाद। तो 2002 जो हुआ था वो हुआ था मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर। और इसके बाद इस बार जो हुआ 2022, एक कहां पर हुआ, तो बर्मिंघम में, बर्मिंघम में। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेयर हु वन द फर्स्ट मेडल फ्रॉम इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, निखत जरीन या फिर संकेत सरगार। बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, संकेत सरगार इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं संकेत सरगार कौन थे, तो इन्होंने 55 केजी में, ठीक है, 55 केजी वेट लिफ्टिंग में, 55 केजी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है, तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सिल्वर मेडलिस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस बार का एक नया रिकॉर्ड हुआ है, एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। हिस्ट्री क्या क्रिएट हुआ है कि लॉन बॉल्स में, ठीक है, लॉन बॉल, इसको लॉन बॉल बोलते हैं, लॉन बॉल्स में इस बार इंडिया ने, ठीक है, इंडिया ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। किसको बीट करके किया है, तो इन्होंने, इंडिया ने बीट किया साउथ अफ्रीका को, ठीक है, इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है किसमें, लॉन बॉल्स में, और साउथ अफ्रीका को हराकर इन्होंने फाइनल जीता है, ठीक है। लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होता है, लॉन बॉल्स में टोटल 4 प्लेयर थे, तो ये चारों प्लेयर का आपको नाम पता होना चाहिए। पहला जो नाम है उनका नाम है लवली, ठीक है, लवली। दूसरा जो उनका नाम है पिंकी। थर्ड नेम है नयन मोनी, और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है रूपा, ठीक है। तो ये टोटल 4 लोग थे, ये चारों का नाम आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्लेयर टू विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फ्रॉम इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया या फिर साक्षी मलिक? बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो भारत के तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला जो गोल्ड मेडल लाई है वो है मीराबाई चानू के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स आर द कॉमनवेल्थ गेम्स यूजुअली हेल्ड? 4 इयर्स, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 1 इयर्स? तो ये बताइए कॉमनवेल्थ गेम्स हर कितने सालों बाद इसका आयोजन किया जाता है? तो ये बेसिकली हर 4 साल पे, ठीक है, ये बेसिकली हर 4 साल पे कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 4 ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री दैट ज्वाइन द कॉमनवेल्थ गेम्स एज इट्स 56 मेंबर? ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स ना बोला जाए, इसको कॉमनवेल्थ नेशन बोल सकते हैं यहां पे, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशन। तो कॉमनवेल्थ नेशन में अब टोटल 56 मेंबर हो गए हैं, ठीक है, 56 मेंबर। और ये 56 मेंबर में जो 56वां मेंबर वो जुड़ा है उनका नाम क्या है, टोगो, ये था, ठीक है, करेक्ट आंसर। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जुड़ा है, ये भी न्यूज में था। तो 55 नंबर आपसे पूछेगा तो आपको क्या आंसर देना है, गैबन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये मैंने आपको पहले भी करा चुका हूं, ठीक है। एमसीक्यू जब क्वेश्चन करवा रहा था जुलाई के मंथ में, जुलाई वाले महीने में, नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, वहां पर मैंने इस क्वेश्चन को कराया था। चलो अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैस्कोट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? क्या है मैस्कोट? पेरी द बुल, धाकड़, वीरा या फिर बिंग ड्वेन ड्वेन? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, पेरी द ब्यूल, ठीक है, पेरी द बुल। और ये धाकड़ जो था ये कहां था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो हुआ था उसका मास्कोट क्या था, धाकड़, ठीक है। और वीरा किससे है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। और बिंग ड्वेन ड्वेन समर ओलंपिक, समर ओलंपिक 2022। एक बार ऐसे चेक कर लेना फाइनल, मुझे जहां तक याद है ये मैंने जो बता रहा हूं सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा पेरी द ब्यूल ही होगा, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 बी हेल्ड? इंडिया, श्रीलंका, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कहां पर, विक्टोरिया।
और ऑस्ट्रेलिया अभी तक टोटल 6 बार, ठीक है, 6 बार का ये आयोजन करा चुका है। ठीक है, अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 6 बार इसका, अगर ये मतलब 5 अभी तक कंप्लीट है और ये जो है 6th, ठीक है, 6th बार ये आयोजन इसका कराएगा। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड या फिर 9th? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का जो रैंक रहा है वो रहा है 4th। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो इंडिया का रैंक रहा है, क्या रैंक रहा है? 4th रैंक रहा है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का रैंक, इंग्लैंड का रैंक और कनाडा का रैंक, ये भी 3 रैंक आपको पता होना चाहिए। और एक चीज और मैं बता दूं कि इस साल शूटिंग को और तीरंदाजी, ठीक है, तीरंदाजी को, शूटिंग और तीरंदाजी को इस बार ऐड नहीं किया गया था, जिसके वजह से इंडिया का गोल्ड मेडल और ओवरऑल मेडल कम रहा। क्योंकि हमारा देश का जो शूटिंग और तीरंदाजी है, वहां यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन काफी अच्छे, जैसे वेट लिफ्टर में अच्छे हैं, तो यहां से कहीं ना कहीं हर साल 15 गोल्ड मेडल आने की संभावना थी कि यहां से डायरेक्ट 15 गोल्ड मेडल लाया जा सकता था। ठीक है, इसमें 5-6 गोल्ड मेडल भी आ सकता था, लेकिन इस साल ये इंक्लूड ही नहीं हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज के साथ रैंक 1 है और इसने टोटल 178 मेडल प्राप्त किया है। इंग्लैंड जो है 57 गोल्ड, 66 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 176 मेडल प्राप्त किया है। वहीं कनाडा की बात करें तो 26 गोल्ड, 32 सिल्वर, 34 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 92 मेडल प्राप्त किया है। अगर हमारे भारत इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया ने टोटल 22 गोल्ड, 26 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज, टोटल मिलाकर इन्होंने 61 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स को आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हु वाज द फ्लैग बियरर इन द ओपनिंग सेरेमनी फॉर इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु, ए एंड बी या फिर निखत जरीन? बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। ठीक है, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, ठीक है, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु दोनों ने मिलकर फ्लैग बियरिंग किया था ओपनिंग सेरेमनी में। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि मनप्रीत सिंह जो है हॉकी के प्लेयर हैं और पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन के प्लेयर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यह पता होना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हु वाज द फ्लैग बियरर इन द क्लोजिंग सेरेमनी फॉर इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? निखत जरीन, शरद कमल, नीरज चोपड़ा या फिर ए एंड बी? बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, निखत जरीन और शरद कमल दोनों ने मिलकर किया था। निखत जरीन की बात किया जाए तो निखत जरीन जो प्लेयर है वो बॉक्सिंग के प्लेयर हैं और काफी इनका नाम हमेशा न्यूज में छाया रहता है और इस साल काफी छाया हुआ था। और शरद कमल जो है वो टेबल टेनिस का प्लेयर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? अनहत सिंह, पीवी सिंधु, रवि दहिया या फिर मनप्रीत सिंह? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, अनहत सिंह। ये मात्र कितने साल के हैं? 14 साल के थे। ठीक है, 14 साल के थे। साथ ही साथ ये स्क्वैश के प्लेयर थे, स्क्वैश। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं, न्यू दिल्ली से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद होना चाहिए आपको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया साइड इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? जेरेमी, सुधीर, सुनील या फिर बजरंग पुनिया? बताइए आपके अकॉर्डिंग इस करेक्ट आंसर क्वेश्चन का क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुनील बहादुर। और ये लॉल टेनिस का प्लेयर थे, लॉल टेनिस। और बाकी ये 3 नाम है, ये एक नाम, ये 2 नाम, सॉरी ये तो हो गया, एक ये और एक ये तीनों नाम, तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, जेरेमी की बात किया जाए तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है, वेट लिफ्टिंग में।
बात करें सुधीर का, तो सुधीर ने पावर वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है, पावर वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। और बजरंग पुनिया की बात किया जाए तो बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, रेसलिंग में बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट में मैं पूरे जो भी इंडिया की तरफ से जो भी मेडल जीते हैं उसका मैंने एक पूरा लिस्ट तैयार किया हूं, वो पूरा लिस्ट आपको दे दूंगा। आपको जो इंपॉर्टेंट लगे, खासकर गोल्ड मेडल, तो आपको याद होने ही चाहिए। चलो अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेयर हु वन द मोस्ट मेडल्स फ्रॉम इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया या फिर शरद कमल? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, शरद कमल। शरद कमल ने टोटल 3 गोल्ड, ठीक है, टोटल 3 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर मिलाकर टोटल 4 मेडल जीता है। और इस तरीके से भारत के सबसे ज्यादा इंडिविजुअल प्लेयर में से जीतने वाला मेडल शरद कमल ने हासिल कर लिया है। लेकिन बात किया जाए 3 नाम और है, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया और रवि कुमार दहिया। ये तीनों ने भी गोल्ड मेडल जीता है। साक्षी मलिक ने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, रेसलिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसी तरह दीपक पुनिया ने भी रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है, और साथ ही साथ रवि कुमार दहिया ने भी रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये 3 जो है गोल्ड मेडल जीता, और साथ ही साथ शरद कमल ने भी गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, what is the name of the country which got the first place in the Commonwealth Games 2022? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा या फिर इंडिया? बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, मैंने पहले ही बता कर रखा हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पोजीशन है इंग्लैंड, थर्ड पोजीशन है कनाडा और फोर्थ पोजीशन है इंडिया ने प्राप्त किया है। चलिए, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच मेडल हैज बीन वन बाय इंडियंस वीमेंस क्रिकेट टीम इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नन ऑफ दीज? देखो ये साल कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट को भी ऐड किया गया है और इंडियंस वीमेन टीम को इसमें ऐड किया गया था, और इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और इंडियन वीमेन्स टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। और गोल्ड मेडल कौन जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को मात्र 9 रन से हराया था, ठीक है, 9 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। तो गोल्ड हो गया ऑस्ट्रेलिया, सिल्वर हो गया इंडिया, और ब्रॉन्ज की बात किया जाए तो ये न्यूजीलैंड ने जीता है, न्यूजीलैंड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, और आज का जो अंतिम प्रश्न है वह है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन दिस एडिशन? तो 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, कहां पर हुआ था? हमारे प्यारे भारत में, इंडिया के न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसमें इंडिया ने कुल मिलाकर 101 गोल्ड मेडल जीते थे, और वो 19th एडिशन था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 19वां एडिशन था। और 2018 का जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, हुआ था गोल्ड कोस्ट में, ठीक है, गोल्ड कोस्ट में हुआ था। इसमें इंडिया ने टोटल 66 मेडल प्राप्त किए थे, 66 मेडल प्राप्त किए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने सारे आपको बता दिया। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लिस्ट पूरा मैंने दे दिया हूं कि टोटल जो भी खिलाड़ी जीते हैं वो कौन कौन है। तो इसमें से आपको सबसे कम गोल्ड मेडल का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गोल्ड मेडल जीता है जेरेमी, उसके बाद गोल्ड मेडल जीते हैं आपको इंडियन वीमेंस टीम, ठीक है। ये लॉन बॉल्स में जो मैंने बताया 4 नाम, उसमें जीते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गोल्ड मेडल अच्छे से याद होना चाहिए। इंडियन मेंस टीम ने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा इंडियन मेंस टीम टेबल टेनिस में, ये तो बता ही दिया मैंने। इसके अलावा सुधीर ने गोल्ड मेडल जीता है किसमें? पारा वेट लिफ्टिंग में। इसके अलावा फिर बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग में। साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है किसमें? रेसलिंग में। और दीपक पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग में। ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप में याद करने की क्षमता है तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज पूरे याद कर लो। नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो गोल्ड है, और साथ ही साथ सिल्वर और ब्रॉन्ज जो हाईलाइट प्लेयर आपको लगते होंगे उनका बस याद कर लेना, उससे ज्यादा नहीं पूछने वाला है, ठीक है। इसके बाद गोल्ड मेडल जो जीतने वाले रवि कुमार दहिया है, इन्होंने भी रेसलिंग में ही जीता है। विनेश फोगाट, ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है, रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। नवीन गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग में, ठीक है। तो गोल्ड मेडलिस्ट, सारे गोल्ड मेडलिस्ट का नाम आपको याद होने चाहिए। इसके बाद भवीना पटेल, ठीक है, भवीना पटेल पारा टेबल टेनिस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। नीतू गनघास, ये भी बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अमित पंघाल की बात किया जाए तो इन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है।
और इसके बाद इल्डहॉस पॉल, ये भी गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में इन्होंने प्राप्त किया है। तो ये सारे गोल्ड। निखत जरीन काफी इंपॉर्टेंट नेम है, ये एकदम याद होना चाहिए। वीमेंस के 50 केजी कैटेगरी में ये भी याद होना चाहिए, और ये किस गेम्स है बॉक्सिंग में, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपको एकदम अच्छे से लेकर चलना होगा। और ये रहा अंतिम जो है निखत जरीन का, मैंने बता ही दिया। उसके बाद शरत कमल, ठीक है, शरत कमल है, और ये श्रीजा अकुला मिक्स डबल का गेम था, टेबल टेनिस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद पीवी सिंधु ने भी गोल्ड मेडल जीता है वेमेन्स सिंगल में, बैडमिंटन में। काफी इंपॉर्टेंट नेम है, ये एकदम रटा होना चाहिए आपको। लक्ष्य सेन काफी इंपॉर्टेंट है, बैडमिंटन का प्लेयर है, काफी नामी गिनामी भारत के प्लेयर है, ये सब आपको याद होने चाहिए। शरत कमल गोल्ड मेडल मेन सिंगल में टेबल टेनिस में इन्होंने प्राप्त किया है। और इसके बाद है, क्या नाम है इनका, सात्विक सिराज। ठीक है, सात्विक सिराज इनका नाम है, गोल्ड मेडल जीता है मेंस डबल में इन्होंने बैडमिंटन में। तो ये रहा पूरा का पूरा गोल्ड मेडल, पूरा लिस्ट है। ठीक है, टोटल इंडिया भारत ने 61 गोल्ड मेडल जीता है, और सारे गोल्ड मेडल का मैंने आपको टोटल मेडल 61 जीता है, जिसमें पूरा लिस्ट मैंने आपको दे दिया हूं, जिसमें कम से कम आपको गोल्ड मेडल का सारा नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो, मैंने आपको जो बताना था मैंने आपको बता दिया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।